आज हमारी दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं। हमारी आस्था इतनी जबरदस्त है भगवान के लिए। हम सारे धार्मिक कार्य करते हैं, उपवास रखते हैं, जागरण करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे अंदर मौजूद गुस्से को खत्म नहीं कर पाए, अहंकार को खत्म नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि हम ऊपर से तो धार्मिक हैं लेकिन भीतर से खोखले हो चुके हैं। एक छोटी सी तकलीफ हमें पागल कर देती है। राह चलते अगर गाड़ी पे छोटी सी स्क्रैच लग जाए तो हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। क्यों? और अगर उन लोगों से पूछा जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक छोटे से स्क्रैच के लिए, एक्सीडेंट के लिए तुमने हाथापाई शुरू कर दी, तो वो बोलेंगे कि ये तो हो गया, बस करा नहीं गया। बात इतनी बढ़ गई, गुस्सा इतना बढ़ गया कि बस हाथ उठ गया। करना नहीं चाहते थे हम। ये कैसे हो गया? ऐसे जैसे गुस्सा तुम्हारे भीतर मौजूद हो, एक फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर मौजूद हो और उसको निकालने का एक उपाय मिल गया। ऐसे ही हर इंसान अपने गुस्से को दूसरे पर निकाल रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरे पर थोप रहा है। एक मोटी महिला जो स्कूटी पे जा रही थी तेजी से, तभी किसी आदमी ने बोला भैंस। तो वो औरत उसको बोलती है कि तू भैंस, तेरी माँ भैंस, तेरा बाप भैंस। तभी धड़ाम से आवाज आती है। वो आदमी बता रहा था कि आगे कोई पागल भैंस है, अलर्ट हो जा। लेकिन जरूर वो औरत अपने मोटापे को लेकर परेशान होगी। वो आदमी सिर्फ बता रहा था कि बच सकती है तो बच। ऐसे ही हम सब भी कर रहे हैं, अपना गुस्सा एक दूसरे पर निकाल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को दबोचना चाहता है। क्यों? ऊपर से हम सब खुश दिखते हैं लेकिन भीतर से आग जारी रहती है। अगर कोई हमसे सवाल पूछे कि क्या हाल है, तो जवाब हमेशा यही निकलता है, बढ़िया है, तुम बताओ। हमने इसको आदत बना लिया है। ऊपर से तो हम दिखाते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, लेकिन भीतर से फ्रस्ट्रेशन की, गुस्से की एक नदी बह रही है। और जरा सी एक छोटी सी हरकत भी हमें आग बबूला कर देती है। या तो हम अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर देते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं, या उसको रिप्रेस करते जाते हैं अपने भीतर, दबाते जाते हैं, उसको दबाते जाते हैं। एक दिन तो वो फूटेगा। फिर हम इतने वॉलेंट हो जाएंगे कि हमारा आपा खो जाएगा। रास्ता कहीं बीच का है। रास्ता न्यूट्रल होने का है कि ना तो तुम उसको एक्सप्रेस करो, ना तो अपने गुस्से को निकालो, और ना ही उसका दमन करो, ना उसको रिप्रेस करो। एक ऐसी स्थिति में रहो जहां पर दूसरों की हरकतें तुम्हें तंग ना कर पाए, तुम्हें फ्रस्ट्रेट ना कर पाए, तुम्हें गुस्से में ना ला पाए। जैसे एक कमल का फूल है जो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ में नहीं रहता। रास्ता भीतर का अपनाना है। बुद्ध के पास एक आदमी आया और बुद्ध को गालियां देने लगा, गलत बोलने लगा कि तुम होते कौन हो दूसरों को समझाने वाले।
क्या है तुम्हारे पास? क्या तुमने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े? तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम लोगों को समझाने चले हो। बुद्ध को गलत बोलने लगा तो बुद्ध काफी देर तक सुनते रहे और जब वो आदमी चुप हो गया तो बुद्ध बोले, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? तो ठीक है, नमस्कार, तुम जा सकते हो। वो आदमी हक्का बक्का रह गया, ये क्या हुआ? वो तो पूरे इंतजाम कर कर आया था कि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो देख लेगा, लेकिन बुद्ध तुम मुस्कुरा कर बोले कि ठीक है, नमस्कार, जाओ अब तुम। ये देखकर आनंद, जो उनका शिष्य उनके साथ खड़ा था, बुद्ध को बोला कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई तुम्हें ऐसे बोले। तुम बस हमें एक बारी इशारा कर दो, हम इसको देख लेंगे। तो बुद्ध बोले कि तुम्हें क्यों परेशान होने की जरूरत है, जो बोला उसने मुझे बोला। और फिर अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि कोई अगर तुम्हारे लिए तोहफा लाए, कोई गिफ्ट लाए, और अगर तुम उसे लेने से मना कर दो तो वो तोहफा किसके पास जाएगा? वो उसी के पास वापस चला जाएगा। ऐसे ही ये आदमी मेरे लिए गुस्सा लाया और मैंने उसके गुस्से को नहीं लिया। अब ये गुस्सा कहां जाएगा? ये आदमी को अपने गुस्से को वापस ले जाना ही पड़ेगा। अगर मैं ना लूं तो ये आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। देना उसके हाथ में है, पर अगर मैं उसको लूं या ना, ये मेरे हाथ में है। जरा इसको देखो, गुस्से में ये कैसे अपने आप को जला रहा है। इसे भला और कुछ कहने की क्या जरूरत है? इस पे तो दया की जरूरत है। तो अगर आपको कोई गुस्सा दिलाता है और आपको गुस्सा ना आए, आना ना आना ये आपके हाथ में है। अभी तक तो हम पागल होते आए, अभी तक तो हम दूसरों को ही ब्लेम करते आए कि उसने गुस्सा दिलाया तो मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? गलती सारी उसकी है। हमने तरीके खोज रखे हैं भागने के। हम आसानी से अपने गुस्से से बच जाते हैं कि उसने गलत किया तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर तुम भीतर से इतने मजबूत हो जाओ तो ये पॉसिबल है कि कोई तुम्हें इस दुनिया में गुस्सा नहीं दिला सकता, पागल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर जाओगे वैसे वैसे तुम अपने मन के जाल से ऊपर उठोगे और पाओगे कि गुस्सा तुम्हारे भीतर से ही पैदा होता है। इशारा बाहर हुआ लेकिन भीतर आग लगी। ये ऐसे है जैसे धरती के भीतर लावा हो, बाहर तुम उसको मजबूत बना रहे हो तो उससे तो कुछ ना होगा। लावा जब बढ़ेगा तो वो सब कुछ तोड़ देगा। इसलिए बाहर की तैयारी मत करो, गुस्सा तुम्हारे भीतर से आ रहा है, बाहर की बात ही छोड़ दो, भीतर जाओ, अपने अंदर की दुनिया को पहचानो तो तुम गुस्से से ऊपर उठ जाओगे।